पवित्र अवशेषों की भूमि खुलने वाली है, तो तुम कब निकलने का इरादा रखते हो? मैं जल्द ही निकलने वाला हूँ। मेरे पास तुम्हारी तरह किस्मत नहीं है कि एक ही झटके में सब कुछ पालूं और तमाम कठिनाइयों से बच जाऊं। हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है, जबरदस्ती कुछ नहीं मिलता। अगर तुम भी शंग जीजदी में कोई वरदान पा लेते हो तो वो मुझसे कम नहीं होगा। लेकिन इस बार वहाँ कई माहिर लोग जा रहे हैं। वो वरदान तो निश्चित ही मेरा ही होगा। वो याओ, हम दोनों एक ही माँ के संतान हैं, फिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती? वुशु, मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे तो बस अपने कबीले की दूसरी भविष्यवाणी की चिंता है। पीला ना दिखे ड्रैगन, बस इसी वजह से। इसका क्या मतलब है? वो हुआंग लोंग, यह जरूरी नहीं कि वह तुम ही हो। क्या तुम कहना चाहती हो? क्या यह ड्रैगन उस जो फेलोंग की ओर इशारा करता है? उस इंसान को कम मत समझो, वो हुआंग। यही मेरी तुम्हें सलाह है। वो उसके लायक भी नहीं है। फालतू ड्रैगन, लेकिन हाल ही में वह दाजो में काफी नाम कमा रहा है। वो तो बाहरी सहारा है, उसकी कोई औकात नहीं। वो हुआंग, एक दिन तुम अपनी घमंड और अहंकार की वजह से हार जाओगे। मुझे घमंड करने का हक है। तुम निश्चिंत रहो, जब मैं संतों की भूमि का वरदान पालूंगा तब उस हो हुआंग को पूरी तरह खत्म करने का तरीका भी निकाल लूंगा। तब तुम जान जाओगी कि असली ड्रैगन मैं ही हूँ। झो परिवार का पवित्र ड्रैगन, अगर तुम सच में फिर से उठ खड़े हुए तो मैं तुम्हें फिर से निगल जाऊंगा। झूंझू झूंझू। आखिरकार अब बाहर खेलने जा सकते हैं। छोटे हाथ, सुना है इस बार संतों की भूमि में जाने वाले सभी लोग बहुत ताकतवर हैं। तुम्हें भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। चलो। मृत्यु जीवन की भूमि। आप लोग एक साथ। तुम बहुत कमजोर हो, ये बोरिंग है। मेरे पापा से कहो कि मैं उस पवित्र जगह जा रहा हूँ। यह मार्शल आर्ट कट्टरपंथी अंततः चला गया। कुमारी गुरुजी, मैं आपसे बाहर जाने का आग्रह करता हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों है? पापा से कह देना कि इस बार जब मैं बाहर जाऊंगी तो उनके लिए एक अच्छा दामाद ढूंढूंगी। मास्टर ने बस इतना कहा कि तुम्हें मिलना चाहिए। नहीं, दामाद ढूंढने के लिए कहा था। कौन सी किस्मत एक अच्छे पति को ढूंढने से बेहतर और आसान हो सकती है? ठीक है, चलो चलते हैं। इसी तरह इसी समय पूरे विशाल महाद्वीप के सभी प्रतिभाशाली लोग हर जगह से निकल पड़े और उनका लक्ष्य महाद्वीप के केंद्र में स्थित उस पवित्र स्थल की ओर था। इस तरह अनगिनत निगाहें वहां एकत्रित हो गईं। हे! दूसरी श्रेणी वेंगलेइशो, गर्जन करने वाला जानवर। ये तो मेरी एक घूंसे को भी नहीं झेल सका। क्या इसमें खुश होने जैसी कोई बात है? 2 महीने हो गए हैं, फिर भी तुम अब तक तोंगथियन श्वेन मंगपी की गहराई को नहीं समझ पाए हो। तो तुम्हें किस बात का घमंड है? कृपया यूयू जी से मार्गदर्शन लेना है। पहले तुन के लिए दोपहर का खाना तैयार करो। वाह। ओह ठीक है। वाह वाह, तुआन थोड़ा इंतजार करो, अभी बन जाएगा। उसे अंगूठा दिखाओ। ये तो हद हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि भलाई का बदला बुराई से चुकाने के बाद तुम कुछ खा सकते हो? जिस क्षण आप पर प्रहार होता है, आप अपनी जीवन शक्ति में सूक्ष्म परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। एच! चिंगटुन, फिर आओ।
हाथ में स्वतः ही जीवन शक्ति प्रवाहित होने लगती है। क्यों ये मार्गदर्शक रक्षा? सिल्वर वुल्फ डिफेंस। इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। यह टोंगटियन ज्वानमांग काल की पहली रहस्यमय अजगर आत्मा है। काली अजगर आत्मा। जब शरीर पर हमला होता है तो टोंगटियन रहस्यमय अजगर अपने मालिक की रक्षा के लिए स्वचालित रूप से तराजू की एक परत बना लेता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रहस्यमय अजगर आत्मा के 3 स्तर होते हैं। तुम्हें स्वयं ही इसका पता लगाना होगा। 3 स्तर। आखिरकार मैंने इसे पार कर ही लिया। आओ आओ जी, चलो हम अपनी यात्रा जारी रखें। चले। ये प्राचीन शहर तो वास्तव में बहुत सुंदर है। वहाँ एक खजाना तहखाना है, हम अंदर जाके देखते हैं। एक स्क्रॉल पैटर्न के लिए 10,000 युवान क्रिस्टल की आवश्यकता है, और ये सोर्स रूम पेन ये 1 लाख चाहिए। ये बहुत महंगा है ना। और ये स्क्रॉल, ये भगवान। इसे पकड़ो, तुम जाओ और तुन के लिए खाना खरीद दो, फिर मेरे पास आना। तुन हमें ठुकरा दिया गया है। ये छोटा जानवर। तुम क्या कर रही हो? मैन, तुम छोटे जानवर मुझे बेच दो। तुन को खरीदना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, चाहे जितना भी पैसा हो मैं तैयार हूँ। सच में? सच में। पर मैं नहीं बेचूंगा। क्या सोचते हो, वफादारी दिखाओगे? 50 लाख मुझे बेच दो, मैं 50 लाख यूएन क्रिस्टल दूंगी। क्या 50 लाख? ये छोटी लड़की कौन है? 50 लाख, ये लगभग एक ग्रेट शाही परिवार की 1 साल की कमाई के बराबर हो जाएगा। लेकिन नहीं बेचूंगा। क्या करे, ये बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। लेकिन इतनी मुश्किल से इतने शक्तिशाली रक्त वाले मूल पशु से मुलाकात हुई है, इसे जरूर हासिल करना है। नहीं तो ये पहले छोटे जानवर को छीन लेते हैं, यूएन क्रिस्टल गिरा के भाग जाएंगे। शियाहोन, उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्या सबसे शक्तिशाली शियाहोन भी डर गया? लगता है ये भी काम नहीं करेगा। हैंगमैन, अब बस मेरी मदद कर दो, मुझे बेच दो। तुम हार मान लो, मैं नहीं बेचूंगा। कोई रास्ता नहीं है। शुक्रिया। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अरे देखो, दरवाजे पर कितने लोग खड़े हैं। वह लड़की तो भू परिवार के छोटे मालिक के चंगुल में फंस गई है। हाय, शायद वह उसके पंजों से बच नहीं पाएगी। तुम दोनों ही मुझे चैन से नहीं रहने देते। क्या आप इन अधूरी मूल पांडुलिपियों में रुचि रखती हैं, युवती? अगर आपको पसंद है तो मैं खुद फैसला करके ये आपको मुफ्त में दे सकता हूँ, याओ याओ जी। हाँ। सब कुछ खरीद लिया गया है, सब ठीक है। तुम्हारी तरफ कैसा चल रहा है? नमस्ते, क्या ये युवती की साथी हैं? मैं गु लिंग गु परिवार से हूँ और मैं जो युवान हूँ। हम लगता है इस लड़के में सिर्फ ऑक्सीजन मिरर की ताकत है। डरने की कोई बात नहीं। ये सब मेरे लिए है। बिल्कुल, ये मुफ्त में ही दे रहा हूँ। अभी तक आपका नाम नहीं जान पाया युवती। चलिए चलते हैं। ओह, ले लिया तो अच्छा है, अब चलें। हाँ। इसका क्या मतलब है? क्या मुझे उपहार मिलने के बाद एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाहिए? एक पल इंतजार करें। खैर, बात कुछ और है। ये इस प्रकार है, हमारे गु परिवार का आत्मा शोधन टॉवर खुलने वाला है और मैं 2 चंद्र आत्मा टॉवर गुरुओं को 2 स्थान देना चाहता हूँ। हाँ, हमारे गु परिवार का आत्मा शोधन टॉवर प्रवेश करने वालों की आत्माओं को शांत कर सकता है। ये बहुत दिलचस्प है, कृपया इसे स्वीकार करें। धन्यवाद श्रीमान गुरु। फक फक करना। खैर,
काफी लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि इस बार फसल काफी अच्छी होगी। कल ही आत्मा शोधन टॉवर खुलने का दिन है लिंगर। क्या तुमने सारी तैयारियां कर ली हैं? हाँ पिताजी, मैंने उनमें से कुछ उपयुक्त लोगों को चुन लिया है। उस समय काफी आत्माएं इकट्ठा की जा सकेंगी। बहुत अच्छा, कल मैं दोनों बुजुर्गों के साथ गवाह बनूंगा। ठीक है, जल्दी आराम कर लो क्योंकि कल हमें बहुत जल्दी उठना है। पिताजी कृपया धीरे जाइए। ये छोटी सी बहुत सुंदर लड़की है। तुम मेरे हाथ की हथेली से कभी बाहर नहीं जा सकती।